सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल शिखर दवाई वाला को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिखर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिखर दवाई वाला में। दोस्तों, अगर आप एक नया मेडिकल स्टोर और फार्मेसी खोलने का विचार कर रहे हैं तो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, कैसे उन डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करवाएं, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए और कितना आपको रिटर्न मिलेगा, सारी जानकारी मिलेगी आपको इसी वीडियो में। बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, ये वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो आपको एक नई फार्मेसी या मेडिकल स्टोर चलाने के लिए ज़रूरत होते हैं। दोस्तों, इसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच कर दूंगा, जो आपकी काफ़ी हेल्पफुल करेंगे। दोस्तों, अब हम लोग इसको वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिससे आपको कोई भी इश्यूज़, कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्पेस की। दोस्तों, इसके लिए 10 स्क्वायर मीटर का मिनिमम एरिया चाहिए होता है आपको एक रिटेल काउंटर रन करने के लिए। दोस्तों, 1 स्क्वायर मीटर में 10.76 स्क्वायर फिट होता है। तो सपोज दैट कि आपको अगर एक मिनिमम रिटेल काउंटर चाहिए तो आपको 108 स्क्वायर फिट का मिनिमम एरिया चाहिए। अगर आपकी शॉप 10 बाई 10 की है तो वो 100 स्क्वायर फिट ही होगा। तो सपोज़ कि आपकी जो दुकान होगी वो 10 बाई 10 से ज़्यादा होनी चाहिए एक रिटेल काउंटर को रन करने के लिए। दोस्तों, इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे बात करते हैं, फर्म मैप। दोस्तों, फर्म मैप जो है वो एक तरह का नक्शा होता है जो ईजिली कचहरी में आर्किटेक्चर के द्वारा बनाया जाता है, जिसकी ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को एक नई फार्मेसी खोलने के लिए। ये 800 से 1200 रुपये में बन जाता है और आसानी से आपको कचहरी में बन जाएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक पे। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रूफ ऑफ बिल्डिंग ऑनरशिप, मतलब किसके नाम बिल्डिंग है। अगर आप किसी भी बिल्डिंग में खोल रहे हैं, जिस दुकान में खोल रहे हैं, तो उसका सबसे पहले हाउस टैक्स, या फिर अगर आप दुकान है तो नगर निगम की स्लिप, रजिस्ट्री की कॉपी होनी चाहिए, या फिर अगर आप रूरल एरियाज़ में खोल रहे हैं तो खसरा या खतौनी होनी चाहिए। उसके साथ में एफिडेविट की भी ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को एक नया मेडिकल स्टोर रन करने के लिए। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे रेंट एग्रीमेंट की। दोस्तों, रेंट एग्रीमेंट अगर आप किराए की दुकान खोल रहे हैं तो आपको 5 साल का रेंट एग्रीमेंट 4% स्टैम्प ड्यूटी के साथ बनवाना पड़ेगा, जो कि वकील आसानी से बना देता है, आपको कचहरी में जाके बन जाएगा। दोस्तों, इसके बाद सबसे मेन जो है वो फार्मासिस्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फार्मासिस्ट डॉक्यूमेंट्स में फार्मासिस्ट का यूनिक रेफरेंस नंबर, जो कि फार्मासिस्ट को प्रोवाइड करवाया जाता है, उसका उसका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर और मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। सपोज दैट 10 से लेके अगर उसने पीजी किया हुआ है या डिप्लोमा किया हुआ है तो सारे मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स लगेंगे। मेन चीज़ ये है कि इसमें जो है यूनिक रेफरेंस नंबर फार्मासिस्ट का ज़रूरी रहता है, और मोबाइल नंबर, क्योंकि उस पर ओटीपी आता है और उसको वेरीफाई करने के लिए हमको मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, अब प्रोप्राइटर या ऑनर की डिटेल लगती है। अगर आप खुद ही फार्मासिस्ट हैं तो आप जो पहले डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए थे वही डॉक्यूमेंट दोबारा लग जाएंगे। अगर फार्मासिस्ट कोई और है, प्रोप्राइटर आप हैं, तो आपको अपना आधार कार्ड नंबर, जिसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, पैन कार्ड नंबर, लेटेस्ट फोटोग्राफ और मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स, जितनी भी क्वालिफिकेशन से आप 10th से लेकर ग्रेजुएशन या पीजी तक, वो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सिर्फ स्कैन होंगे, स्कैन होने के बाद वो आपको वापस मिल जाएंगे, कोई इश्यूज़ नहीं आएगा। दोस्तों, इसके बाद दुकान की फ़ोटो लगती हैं। फ़ोटो जो है वो जो ऑनर होना चाहिए। सपोज दैट अगर आप ऑनर हैं तो फ़ोटो आप अपने काउंटर पे खड़े होकर खिंचवाएंगे। आपका फ्लैक्स होना चाहिए दुकान में, जिसमें आपकी फ़र्म का नाम होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए और एड्रेस होना चाहिए, और आप फ्रिज होनी चाहिए साथ में, और फर्नीचर, वेल फर्निश्ड फर्नीचर होना चाहिए आपको, जो दिखना चाहिए कि आपकी दुकान कंप्लीट हो जाइए। अब मैं आपको कुछ सैंपल दिखा रहा हूँ। देखिए, ये सैंपल में जो है फ्रिज भी है, काउंटर भी है और फ्लैक्स भी है। तो इस टाइप के कुछ फ़ोटोज़ होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी एंड कंप्यूटर बिल। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी आपको 1 किलोवाट का कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा, और जो लाइट का, या फिर जो पुराना अगर आपका है तो लाइट का बिल लगेगा, जो आपके नाम पे होना चाहिए या फिर जो फर्म हो उसके नाम पे होना चाहिए। उसके अलावा आप 1 किलोवाट का सोलर कनेक्शन भी ले सकते हैं, जो आपके या आपकी फ़र्म के नाम होना चाहिए। उसके अलावा आपको कंप्यूटर बिल की भी ज़रूरत पड़ती है, जो आपके नाम होना चाहिए। कंप्यूटर बिल जो है वो आपके या आपकी फ़र्म के नाम भी हो सकता है, कोई इश्यूज़ नहीं आएगा। आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को एक फ़ाइल में करके साइबर वाले भैया के पास जाइएगा, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करेंगे और आपका फॉर्म फिल कर देंगे। आपका फॉर्म फिल होने के बाद ये आपका फॉर्म डीआई सर के पास ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र हो जाएगा। आपको फॉर्म लेके कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और जब डीआई सर के पास पहुंच जाएगा, वो इन आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे और आपकी शॉप का वेरिफिकेशन करने आएंगे। अगर उनको सब कुछ सही लगा तो वो आपकी शॉप को पास कर देंगे, और अगर कोई गलती लगी तो आप में क्यूरी लगा देंगे। आपको उसको क्लेरिफाई करना पड़ेगा अपनी फार्मेसी को क्लियर दिखाने के लिए। फार्मेसी से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।